हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 8वें वेतन आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट आने में 18 महीने का समय दिया गया है। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात है कि 18 महीने से पहले भी आपकी रिपोर्ट आ सकती है, ऐसा साफ साफ मेंशन है। या दोस्तों HCPC पर जो है कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है। जो मेंबर्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी चीजें लागू नहीं करेंगे। पहले सरकार ने उनको बांध दिया कि जो दायरा सीमित कर दिया कि इस दायरे में रह के आपको काम करना होगा। फिटमेंट फैक्टर पर एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ साइड कमीशन की तरफ से ऑथेंटिक सोर्सेज आप इसको मान सकते हैं। और फैमिली यूनिट अगर बढ़ती है, 3 थी पहले पिछले पे कमीशन में, अगर दोस्तों इस बार डिमांड की जाती है और के अंदर 5 और 6 की, लेकिन 5-6 लागू नहीं होती है, फिर भी अगर 3.6 तक भी, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है, लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर में आपको अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है अपन बात कर लेते हैं आपके वेतन आयोग से रिलेटेड। यहाँ पे क्या क्या चीजें रहने वाली है, किस किस स्टेप में चलने वाली है, टर्म ऑफ रेफरेंस में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों पे कमीशन की जो स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से बनती है और इसमें क्या कुछ रहता है। देखिए सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे हर 10 साल में आपका पे कमीशन आपको पता है 1946 में पहला आया था। अब देखिए सेकंड जो यहाँ पे कमेटी गठन होती है, इस बार आपकी कमेटी गठित हो चुकी है। एडवाइजरी बॉडीज को बोलेंगे विद नो मैंडेटरी ऑथोरिटी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशन। ये 18 महीने में अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन दोस्तों सरकार जो है बाध्य नहीं कि इनकी रिपोर्ट को माने। सरकार उसमें कुछ कमी वैसी भी कर सकती है। मान लो ये जो यहाँ पे एडवाइजरी बॉडी बनी, ये कहे कि हम जो है 2.46 के जो है फैक्टर पे पहुंच रहे हैं सारी कुछ चीज़ों पे एनालिसिस करने के बाद में। अब सरकार को यूँ लगे कि ये ज़्यादा है या कम है तो इसमें बढ़ा या कमी भी कर सकती है। तो कहने का मतलब जो रिपोर्ट यहाँ पे फाइनल बनाई जाएगी उसके बाद में सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो इनकी अनुशंसा को माने या नहीं माने। तो फाइनल जो रहेगा वो सरकार का रहेगा। आगे दोस्तों तीसरा स्टेप है सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशंस बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। देखिए जो आपकी सैलरी है, अलाउंसेज है, पेंशन है, वो इन्फ्लेशन इन किन किन चीज़ों पे आधारित रहेगी। जो रिवीजन किया जाएगा उसमें देखा जाएगा, इन्फ्लेशन देखा जाएगा, इकोनॉमी देखी जाएगी और मार्केट रेट्स भी देखा जाएगा। आगे दोस्तों 7CPC के अंदर कहा गया कि AK माथुर जी इसके जस्टिस जो थे इसको लीड किया था। और न्यूनतम जो बेसिक है 18,000 रुपये की गई 7,000 से, और पेंशन जो है 4,500 से 9,000 की गई थी। ऑपरेशन विथ ऑपरेट्स विथ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी दोस्तों यहाँ पे फाइनल जो अप्रूव मिलेगा सरकार का वो आप वित्त विभाग से कंसल्ट करेंगे। और वहाँ पे वित्त विभाग से कंसल्ट करने के बाद में कौन सी चीज़ें एकदम सही रहेगी सरकार के लिए और एम्प्लॉय दोनों के लिए, तो वही चीज़ें अंत में यहाँ पे लागू होती है। ये 5 चरण हो गए। अब देखिए दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस जो होते हैं उसको लेकर भी यहाँ पे बताया गया है। 8 पे कमीशन के अंदर आपका जो रिवीजन को लेकर, गठन को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। TOR टर्म ऑफ रेफरेंस में चीजें देखी जाएगी। आपका रिवीजन ऑफ पे, आपकी जो बेसिक पेमेंट है, पेंशन है, उसको रिवीजन किया जाएगा। एड्रेसिंग पे डिस्पेरिटीज, यानी कई सारे विभागों में अगर कोई सैलरी वगैरह है, पेंशन को लेकर अगर कोई ऐसा मानता है उसको दिया दूर किया जाएगा। मार्केट पेरिटी अगर कहीं पे है तो उसको जो समान ऐसा मानता है मार्केट में लेकर कहीं भी, तो उसको भी यहाँ पे समान किया जाएगा। पेंशन के बेनिफिट जो है रिटायरमेंट के, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। इकोनॉमी इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाएगा। और स्टेक होल्डर दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी सेंटर के बाद में अपने स्टेट्स में जो राज्य कर्मचारी है उनके ऊपर पे कमीशन लागू करती है, तो उनसे भी कंसल्टेशन किया जाएगा कि उनकी क्या कुछ कंडीशन है, कितना कुछ दे सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे भी यहाँ पे गौर किया जाएगा। तो ये आपके टर्म ऑफ रेफरेंस के पॉइंट यहाँ पे रहने वाले हैं। और TOR जो है टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार के द्वारा जल्द यहाँ पे जारी की जाएंगे। और जो यहाँ पे अपने जो विभाग अलग अलग उन्होंने जो डिमांड की थी अपने कर्मचारियों के लिए कि ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, उसमें TOR के अंदर ही फाइनल पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें जो है सरकार ने एक्सेप्ट की है और कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी रिपोर्ट आई है। 8वें वेतन आयोग में वर्तमान पे मैट्रिक्स में न्यूनतम बेसिक सैलरी की संभावना। देखिए ये जो है स्टाफ साइड कमीशन की तरफ से चार्ट तैयार किया गया, आप उसकी साइट पे मिल जाएगा, जो कि आप एक ऑथेंटिक सोर्सेज आप इसको मान सकते हैं। काफी एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने डाटा तैयार किया होगा। देखिए पहले तो अभी वर्तमान में आपका बेसिक है लेवल वाइज, और आगे अगर देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, देखिए दोस्तों जो चार्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लेवल वाइज है, ये आपका वर्तमान में बेसिक है। और देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन की जा रही है 1/1/2026 तक आपका DA और DR जो है 61% पहुंच जाएगा। वर्तमान में 58% आपका पहुंच चुका है। और इनका मानना है कि 3% और मान लो 2 बढ़ेगा या 3 बढ़ेगा, न्यूनतम 2 है और मैक्सिमम 3% तक आपका DA DR बढ़ेगा। तो फाइनल आपका DA और DR जो या तो 60 पहुंचेगा या 61 पहुंचेगा, इसी के आधार पर आपका फैक्टर तय होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बेसिक और DA को मर्ज करते हैं, मान लें कि 3% का और
हाइक मिल जाता है DADR में तो आपका 61% DADR पहुंच जाएगा। 100 रुपये आपकी बेसिक है तो 161, यहाँ से एक 1.61 का फैक्टर निकल के आएगा। यानी अभी तक इस फैक्टर में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, या आपका बेसिक और DA को मर्ज करने पर इतना फैक्टर आपका ऑटोमेटिक बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, पे कमीशन के अंदर होता क्या, सरकार एक हाइक देती है, एक इंक्रीमेंट देती है 10, 20, 30, 50 कितना ही परसेंट, वो इसके ऊपर देती है बेसिक और DA को मर्ज करने के बाद में। अगर सरकार कोई भी हाइक नहीं देती है, 0% मान लो हाइक देती है, फिर भी 1.61 जो आपका इसको मर्ज भी करती है DA के साथ में, तो आपका बेसिक जो है 29,000 रुपये न्यूनतम निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई खास फायदा नहीं होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में आपकी बेसिक अच्छी हो जाएगी तो उस पर आपके HRA वगैरह और आपके DADR ठीक ठाक मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इतना कम जो है ऐसा नहीं होता। हाइक यहाँ पे जरूर मिलेगा, कुछ भी मिलो। एक्रोड फॉल में के आधार पे आपका फैक्टर जो निकल के आ रहा है 1.84, अगर 1.84 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो लेवल 1 की न्यूनतम बेसिक 33,100 रुपये रहते हैं। अब देखिए तो फिटमेंट फैक्टर जो रिपोर्ट्स के अनुसार संभावित है 1.96, सबसे ज्यादा जो संभावना है वो आपके 1.96 की है या फिर 2.08 की है। मैक्सिमम चांस है तो मोटा मोटा आप यूं मान के चलिए कि 2 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। तो आपकी जो भी बेसिक है, जो भी मूल वेतन है, उसको आप डबल कर लीजिएगा, ये आपका न्यूनतम बेसिक हो जाएगा। और देखिए लेवल 1 का बेसिक जो है लगभग डबल 35,300 रुपये हो जाएगा, लेवल 2 का 39,000 आपका न्यूनतम बेसिक हो जाएगा। ये यहाँ पे रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो अलग अलग फील्ड में आपने देखा होगा, अलग अलग वीडियोस में देखा होगा, कोई बता रहा है कि 2.86 मिलेगा, 51,400 से आपका न्यूनतम बेसिक हो जाएगा, कोई कह रहा 3.68 हो जाएगा। तो इन दावों की पोल मैं आपको खोल के बताता हूँ कि इतना फिटमेंट फैक्टर देने के लिए सरकार को कितना बड़ा इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, जो कि किसी भी सूरत में जो है ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में ये संभावित नहीं है। चलिए ये चीज़ें आपकी, ये रिपोर्ट आपको समझ में आ गई। संभावित मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2 के आसपास 1.96 या 2.08 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो चार्ट बनाया है उसमें सोचा मैंने माना है कि मान लो 2% और आपका DODR बढ़ जाता है तो 60% तक आपका DODR पहुंचता है और फैक्टर जो बनता है 1.60 बनता है। अब देखिए 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है, उसके लिए यहाँ पे बेसिक और डी अपने जो ना 1.60 है, इस पे अपन जो है हाइक करेंगे 78.75% का, यानी 79% का लगभग हाइक होगा, तब जाके आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 निकल गया है। आज तक इतना बड़ा हाइक कभी भी नहीं मिला किसी पे कमीशन में, मैक्सिमम छठे वेतन आयोग में 54% का। इसी सरकार ने पिछला 7वां वेतन आयोग जो दिया था, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट मात्र जो है 14.3% का दिया था। ये देखिए 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2.5% ज्यादा इसलिए बना क्योंकि DODR वहाँ पे 125% था, इस बार आपका DODR जो 60% तक ही पहुंचा है। तो ऐसे में देखिए ये पे कमीशन की, पिछला पे कमीशन उसकी कैलकुलेशन है, यहाँ पे 125% DADR था, दोनों को मर्ज किया 2.25 आया, इसके ऊपर सरकार ने 14.3% का इंक्रीमेंट दिया जो कि 0.32 है, दोनों को ऐड किया तो 2.57 है जो कि फिटमेंट फैक्टर माना गया। अब अगर यहाँ पे 14.3% का फैक्टर देते हैं सरकार इस बार, तो वही 1.84 के आसपास आपका निकल के आएगा, लेकिन इस बार कम रहेगा। यहाँ पे आपको लगभग 30% के आसपास सरकार आराम से हाइक दे सकती है, इंक्रीमेंट दे सकती है। तो अगर 30% के आसपास मिलता है तो वही देखिए ये कैलकुलेशन करके बताऊं 1.98 वही 2 के आसपास आपका निकल के आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। तो किसी के भी आप रूमर वगैरह ना फैलाए कि 2.86 वगैरह ये वो वगैरह, आपकी जो सच्चाई है वो आपके सामने है। 2 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। 8वें वेतन आयोग की जो शर्तें हैं, ऐसे कर्मचारी संगठन वगैरह हैं काफ़ी जो है यहाँ पे परेशान है, एक तरीके से भड़क उठे। देखिए सारी कुछ खबरें यहाँ पे न्यूज़पेपर में आ रही है, क्योंकि दोस्तों एक तो इसमें डिले किया जा रहा है 18 महीने के समय, डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, डिजिटल ज़माना है, फिर भी इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है। इसके अंदर परिवार की जो परिभाषा है 3 ही इसमें फिर से मानी जा रही है, इसमें जो डिमांड की जा रही है 5-6 की, उसको इंप्लीमेंट वगैरह नहीं मतलब करने की संभावना नहीं आ रही है। तो टाइम पर सवाल किए जा रहे हैं, शर्तों पर सवाल किए जा रहे हैं, जो 5 कंडीशन यहाँ पे डाली गई है कि ये इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर इस सारी 5 चीज़ों को जो यहाँ पे एक तरीके से दायरा कर दिया गया है, इस दायरे में रहते हुए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो दायरा पे सीमित हो गया। तो ये सब चीजें इनको देखते हुए यहाँ पे कर्मचारी संगठन वगैरह थोड़े से एक तरीके से कह सकते हैं कि नाराज है। देखिए 8 पे कमीशन को लेकर ये रिपोर्ट्स यहाँ पे तैयार की गई थी, 28 तारीख को रिलीज की गई। इसमें साफ साफ लिखा हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कि टेम्परेरी बॉडी है। द कमीशन विल कंप्राइज ऑफ 1 चेयरमैन 1 मेंबर पार्ट टाइम मेंबर सेक्रेटरी। इट विल मेक रिकमेंडेशन विद 18 महीने के अंदर रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी है, इट मे कंसिडर इफ नेसेसरी सेंडिंग इंटरिम reports on any of the matters as and when the recommendation are finalized। यानी दोस्तों ये जो है टुकड़ों में भी अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। बड़ी बात लिखी हुई है कि 18 महीने जरूरी नहीं है, 18 महीने मैक्सिमम टाइम है। अगर ये साल भर में रिपोर्ट दे दे तो दे दो बिल्कुल, या फिर जैसे कि किसी टॉपिक है, जैसे हमने 5 टॉपिक को ध्यान रखना है, किसी टॉपिक पे ध्यान रख के किसी एक पॉइंट की भी ये फाइनल रिपोर्ट देते हैं तो वो अपने टुकड़ों में रिपोर्ट्स वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जरूरी नहीं कि 18 महीने का समय लगे, 18 महीने से पहले भी रिपोर्ट अपनी दे सकते हैं। इसके अलावा ये 5 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। इसी का जो दायरा यहाँ पे निश्चित कर दिया गया, दायरे में रहते हुए रिपोर्ट्स यहाँ पे फाइनल बनानी पड़ेगी।